बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस प्लेइंग कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसके रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम जो डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो अगर प्लेइंग कार्ड्स को डिस्कस करें तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। उनकी तफसील इस तरह है कि जो कार्ड्स हैं और नंबर ऑफ़ कार्ड्स उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नंबर 2 के 4 कार्ड्स होते हैं, यानी इस तरह का जो जो नंबर 2 के कार्ड्स हैं ये 4 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह नंबर जो 3 है उसके भी 4 कार्ड्स होते हैं, नंबर 3 के 4 कार्ड्स। फिर जो 4 है उसके भी 4 कार्ड्स होते हैं। नंबर 5 जो है उसके भी 4 कार्ड्स होते हैं। ये सभी कार्ड जो हैं ये तादाद में 4 होते हैं। 6 के कार्ड्स भी 4 होते हैं हमारे पास, और 7 के कार्ड्स भी 4 होते हैं। फिर 8 के कार्ड्स हमारे पास आ जाते हैं 4, और फिर 9 के कार्ड्स वो भी 4 होते हैं। 10 के कार्ड्स 4 होते हैं हमारे पास, और एस के कार्ड जो हैं वो भी हमारे पास 4 होते हैं। किंग के जो कार्ड्स हैं ये भी, इनकी तादाद भी 4 होती है। इस तरह जो क्वीन के कार्ड्स हैं ये भी हमारे पास 4 होते हैं, और जैक के जो कार्ड्स हैं ये भी हमारे पास 4 होते हैं। तो इन कार्ड्स की अगर काउंटिंग की जाए तो ये 13 कार्ड्स होते हैं। नंबर 2 से 10 तक नंबर 1 का कार्ड नहीं होता, एस का कार्ड होता है, और किंग का कार्ड है, क्वीन का है, जैक का है। 4 किस्म के ये कार्ड्स हैं, और 2 से लेकर 10 तक 9 किस्म के ये कार्ड्स हैं। तो 4 ये और 9 13 कार्ड्स टोटल बनते हैं, और हर कार्ड की जो तादाद है वो 4 है। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं। अब मज़ीद इनको डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास 4 सूट्स होते हैं और 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 सूट्स का मतलब है कि इनकी फिगर के लिहाज से इसकी हमारे पास 4 किस्में होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पैड्स। स्पैड्स के जो कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं। इस तरह स्पैड के कार्ड जिन पे ये फिगर बनी होती है ये हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। यानी हर किस्म का एक कार्ड जो है वो स्पैड कार्ड होगा। जैसे हमने डिस्कस किया 2 का कार्ड भी स्पैड का होगा, 3 का भी, 4 का भी। जितने भी कार्ड्स हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं हर कार्ड में एक 2 का, 3 का, 4 का, हर किस्म का एक कार्ड जो है उस पे ये फिगर बनी होगी जिसको स्पैड कहते हैं। इसी तरह ये 13 कार्ड्स हो गए। फिर हमारे पास क्लब्स के 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह दोबारा अगर शुरू करें तो 2 से अगर हम शुरू हो जाएं तो फिर दोबारा 2 से लेकर जो जैक तक हमने पढ़े हैं ये सारे कार्ड्स टोटल 13 होते हैं। हर किस्म का इसमें कार्ड होता है। जो 13 किस्म के कार्ड्स हैं एक एक कार्ड होता है, तो टोटल इस तरह क्लब्स के कार्ड 13 बन जाते हैं। फिर हमारे पास हार्ट्स जिन पे बना होता है उसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये भी अगर हम इसको भी देखें तो ये भी 13 कार्ड्स होते हैं टोटल। हर किस्म का कार्ड उस पे ये हार्ट की जो फिगर है ये बनी होती है। तो ये हार्ट्स के कार्ड जो हैं ये भी 13 होते हैं। अगर डायमंड्स की बात करें तो जिन कार्ड पे इस तरह डायमंड बना होता है हर किस्म का ये भी एक कार्ड होता है, तो ये भी डायमंड के कार्ड भी टोटल 13 होते हैं। तो 13 4 टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो ये टोटल 52 कार्ड्स इस तरह ये भी बन जाते हैं। तो ये 4 सूट्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स के। 13 का जो कार्ड्स हैं उनका एक सूट होता है। और जैसे स्पैड का हमने डिस्कस किया कि हर किस्म का कार्ड इसमें आ जाएगा 2 से लेकर जो हमने ऊपर डिस्कस की है जैक तक। क्लब्स में भी इसी तरह आ जाएंगे, हार्ट्स में भी और डायमंड्स में भी। तो इन कार्ड्स को डिस्कस करने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो हमारे लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्पफुल रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने रैंडमली एक कार्ड सेलेक्ट किया है फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से हमने कार्ड जो है वो शफल करके रैंडमली चूज किया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन। क्वीन जो है उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वीन के कार्ड्स को अगर डिस्कस करें तो कि क्वीन के हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है।
تو प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को अगर रिवाइज करें बुक से, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी खास इवेंट जो है उसके होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास कोई इवेंट है, जैसे यहाँ पे क्वीन हमारे पास एक इवेंट है, और सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि उसमें जो टोटल तादाद होती है, जैसे कि कार्ड्स हैं तो 52 कार्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट, एन ऑफ ए का मतलब है और एन एस का मतलब है नंबर ऑफ कार्ड सैम्पल स्पेस। तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है उस इवेंट की। तो अगर अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस ये जो हमारे पास इवेंट है इसको हम कैपिटल ए का नाम दे देते हैं। ये हमारा इवेंट बन गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास क्वीन के वो 4 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन ए हमारे पास आ जाएगा 4। और जो सैम्पल स्पेस है हमारे पास, यानी टोटल जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं वो सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो 52 आ जाएगा। तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे यानी क्वीन की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास आ जाएगा एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्ड्स इन सैम्पल स्पेस। तो एन ए हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 कार्ड्स हैं क्वीन के, और टोटल जो कार्ड्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो हमारे पास 52 है। तो अगर हम देखें तो ये 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे देखें तो 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 12 बन जाएगा, 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए की यानी क्वीन के आने की वो 1/13 होगी। तो ये इसका जो पहला पार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई, यानी 13 में से 1 चांस है कि हमारे पास ए इवेंट यानी क्वीन आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, नाइदर अ क्वीन नार अ जैक। तो इसमें यहाँ पे अब हमारे पास है कि ना तो क्वीन आए जब हम रैंडमली हमने कार्ड चूज़ किया था, और ना हमारे पास जैक आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैक के कार्ड्स भी हमारे पास 4 होते हैं और क्वीन के कार्ड्स भी हमारे पास 4 होते हैं। तो अब हमसे ये कहा गया है कि इनमें से, जैक में से और क्वीन में से, अब कोई कार्ड जो है वो हमारे पास ना आए। तो किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, यानी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना जिसमें वो अकर नहीं हो रहा कोई इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे एग्जांपल है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन। ये कॉइन टॉस करने के दौरान अगर हमारे पास हेड आता है तो वो इवेंट ए है। देन इवेंट ए डैश बी दी इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड, और हेड ना आने की जो हमारे पास इवेंट है वो ए डैश होगा। तो ए डैश जो है इसको फाइंड करने का अब हमने मेथड देखना है। तो प्रोबेबिलिटी जो ए डैश होगी यानी इवेंट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए वो इवेंट था जो वाकया हो रहा था, तो 1 में से अगर उसको हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। हमें ये भी ज़हन में रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम 0 होती है, और इसके दरमियान आंसर आ सकता है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है अपने इस पार्ट में। तो अब क्वेश्चन की तरफ अगर वापस आएँ तो यहाँ हमसे ये कहा गया था कि ना तो क्वीन आए और ना ही जैक आए। तो ये जो 8 कार्ड्स हैं, इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट होने की। यानी हम ये लेट कर लेंगे कि ए हमारे पास कोई इवेंट है जिसमें क्वीन आ रही है, क्यून वाला कार्ड आ रहा है, और जैक या जैक का जो कार्ड है वो आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वीन या जैक, ये इसके टोटल जो कार्ड्स हैं हमारे पास 4 क्वीन के हैं, 4 जैक के हैं, तो ये 8 कार्ड्स हैं। इसका मतलब एन ए हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब जो सैम्पल स्पेस है हमारे पास, उसमें जो टोटल कार्ड्स हैं इसमें वो 52 हैं, तो एन एस 52 आ जाएगा। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे यानी इवेंट के होने की, तो वो हमारे पास आ जाएगा एन ए ओवर एन एस। तो एन ए हमारे पास यहाँ पे 8 है
اور این ایس 52 ہے، تو یہ دونوں 4 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، 4 2s are 8، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 4 1s are 4 اور 12 یہاں پہ بن جائے گا، تو 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو 13 آ جائے گا۔ تو پروبیبلٹی آف اے جو ہمارے پاس آئے گی، یعنی ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلٹی، وہ 2/13 ہوگی۔ تو ہم نے تو اس ایونٹ کے نہ ہونے کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس جو نائدر اے کوئین نار اے جیک، یہ جو ایونٹ بنے گا یہ بنے گا اے ڈیش، یعنی اے ڈیش جو اب ہمارے پاس ہوگا یہ نائدر اے کوئین جو سٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی تھی، نور اے جیک، نہ تو یہ کوئین کا کارڈ ہوگا نہ جیک کا، تو اس اب اے ڈیش کی اب ہمیں پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو اے ڈیش کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، فارمولا یوز کریں گے جو ہم نے ابھی دیکھا تھا، پروبیبلٹی آف ڈیش از اکول ٹو 1 مائنس پروبیبلٹی آف اے۔ تو پروبیبلٹی آف اے تو ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں، وہ 2/13 ہے۔ تو اگر اس کا ہم ایلسیم لیں تو ایلسیم یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 13۔ تو اس ایلسیم کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر 1 ہے تو 13 کو 1 پہ ڈیوائڈ کریں 13 آ جائے گا، 1 پہ ملٹیپلائی کریں تو 13 کو 13 پہ ڈیوائڈ کریں گے 1، اور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 آ جائے گا۔ 13 میں سے 2 اگر ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 11 آ جائے گا اور نیچے ہوگا 13۔ تو یہ پروبیبلٹی آف اے ڈیش ایونٹ ہوگا، یعنی نائدر اے کوئین نار اے جیک۔ تو یہ سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کا یہ ہمارے پاس آنسر ہوگا۔ کویشچن نمبر 9 کی سٹیٹمنٹ ہے، اے کارڈ از چوزن، ایک کارڈ چوز کیا گیا ہے ایٹ رینڈملی فرام اے پیک آف 52 پلینگ کارڈز، 52 پلینگ کارڈز کے پیک سے، فائنڈ دی پروبیبلٹی آف گیٹنگ، ہم نے پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ جیک آنے کی پروبیبلٹی کیا ہوگی۔ تو جیک کارڈز کو اگر ہم ڈسکس کریں، جیسے کہ پریویس کویشچن میں ہم نے دیکھا 4 کارڈز ہوتے ہیں جیک کے ٹوٹل 52 پلینگ کارڈز میں سے، تو ان 4 کارڈز کی ہمیں پروبیبلٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ جیک جو ہے یہ ہمارا ایونٹ ہو جائے گا، ہم اسے لیٹ کر لیتے ہیں اے، تو کوئی اور نام بھی آپ یہاں پہ لیٹ کر سکتے ہیں، بی لیٹ کر لیں، سی لیٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ این اے جو ہمارے پاس ہوگا، یعنی نمبر آف ایلیمنٹس یا یہاں پہ کارڈز، وہ ہمارے پاس ہوں گے 4۔ ہم دیکھا کہ جیک کے 4 کارڈز ہیں، اور جو سیمپل سپیس ہمارے پاس ہے، یعنی ٹوٹل کارڈ جو ہیں پیک میں، وہ 52 ہے۔ تو پروبیبلٹی آف اے جب ہم نے یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی تو فارمولا ہوگا این اے اوور این ایس۔ تو این اے ہمارے پاس جو ہے نمبر آف ایلیمنٹس یا کارڈز اے کے یعنی جیک کے وہ 4، اور این ایس ہمارے پاس 52 ہوگا۔ تو یہ اب ہمارے پاس 4 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، 4 1s are 4، اور 52 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 13 آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پروبیبلٹی آف اے جو ہمارے پاس ہوگی اس کا آنسر ہوگا 1/13۔ تو یہ اس کا 9 کویسچن کا فرسٹ پارٹ ہم نے کر لیا۔ کویسچن نمبر 2 کی سٹیٹمنٹ ہے، نو ڈائمنڈ، یعنی ہمارے پاس کوئی ڈائمنڈ کا کارڈ نہ آئے۔ تو جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس 4 سوٹس ہوتے ہیں 52 پلینگ کارڈز کے، ڈائمنڈ کے بھی یہاں پہ 13 کارڈز ہوتے ہیں۔ تو اس کویسچن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ ڈائمنڈ نہ آئے، یعنی اس کے نہ آنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ 13 کارڈز ہوتے ہیں جس پہ یہ ڈائمنڈ ہوتا ہے، 2 سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی ہم نے کارڈز کیے تھے۔ تو ان کے نہ آنے کی، ڈائمنڈ کے نہ آنے کی پروبیبلٹی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اور ہم نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ 13 کارڈ جو ہیں وہ ان پہ جو یہ ڈائمنڈ کی فگر ہوتی ہے۔ تو اس ایونٹ کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 13 کارڈز کے نہ آنے کی پروبیبلٹی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایونٹ کے نہ ہونے کو جیسے ڈسکس کیا تھا انٹروڈکشن میں، تو ہم یہاں پہ لیٹ کر لیں گے، ہم ڈائمنڈ کے آنے کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر 1 میں سے اسے مائنس کر دیں گے۔ ہم یہاں پہ لیٹ کر لیتے ہیں کہ اے ہمارے پاس جو ایونٹ ہے وہ ڈائمنڈ آئے، یعنی ڈائمنڈ جو ہے وہ کارڈ جو ہم چوز کریں گے وہ ایک ڈائمنڈ ہو۔ تو اب ہم اس کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور بعد میں ہم ایونٹ کے نہ ہونے کی نو ڈائمنڈ کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے فارمولا یوز کر کے۔ تو اب جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ڈائمنڈ کے 13 کارڈز ہوتے ہیں، تو این اے یہاں پہ ہم لکھیں گے 13، اور این ایس جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل 52 پلینگ کارڈز ہیں تو این ایس 52 آ جائے گا۔ اب پروبیبلٹی آف اے ہم نے چونکہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، تو پروبیبلٹی آف اے ہمارے پاس ہوگی این اے اوور این ایس۔ تو این اے ہمارے پاس ہے 13 اور یہاں پہ 52 ہے، تو یہ دونوں 13 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، 13 1s are 13 اور 13 4s are 52 ہوتا ہے۔ تو یعنی ایونٹ کے ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی 1/4۔
تو اب ہم نے تو نہ ہونے کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنی تھی، یعنی نو ڈائمنڈ. تو یہاں پہ اب ہم یہ بھی سپوز کر لیں گے کہ جو ہمارے پاس اے ڈیش ہے وہ نو ڈائمنڈ کو جو ایونٹ ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو اے ڈیش از اکول ٹو نو ڈائمنڈ. تو اب اے ڈیش کی پروبیبلٹی کے لیے جو فارمولا ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے پاس ہے پروبیبلٹی آف ڈیش از اکول ٹو 1 مائنس پروبیبلٹی آف اے. چونکہ پروبیبلٹی آف اے ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ لکھ دیں گے 1/4. تو ایل سی ایم ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 4. تو یہاں پہ 1 ہے، 4 کو 1 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 4 آ جائے گا، 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 4، مائنس 4 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے 1 آئے گا، 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 1. تو اس طرح جو پروبیبلٹی اب ہمارے پاس ہوگی 4 میں سے 1 مائنس کریں 3 اور نیچے 4 آ جائے گا. پروبیبلٹی آف اے ڈیش یعنی نو ڈائمنڈ کی جو پروبیبلٹی ہمارے پاس ہوگی وہ 3/4 ہوگی. تو اس طرح اس کا پارٹ 2 بھی کمپلیٹ ہوا. یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. خدا حافظ.